आज हमारा ऑर्थोपेडिक में टॉपिक है पेल्विक फ्रैक्चर। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। फ्रैक्चर ऑफ द पेल्विस अकाउंट फॉर अबाउट 5% ऑफ ऑल स्केलेटल इंजरीज। मैन आर मोर अफेक्टेड दैन वुमेन 56% वर्सेस 48%। जो फीमेल्स में मैन के कंपेरेटिवली ये कम होता है फ्रैक्चर, है ना। द इंसिडेंस इज़ अबाउट 0.82 पर 1 लाख पॉपुलेशन। इसका जो भी रेशियो होता है वो 1 लाख पॉपुलेशन अगर है तो उसमें 0.82 पर 1 लाख पॉपुलेशन होता है ये, है ना। अबाउट 2/3 ऑफ दीज अकर इन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। इसका जो 2/3 जो है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में ये होता है। 10% of these will have visceral injuries, and in this group of mortality is probably in excess of 10%. अब बात करते हैं एनाटॉमी की। इसकी एनाटॉमी क्या होती है। द पेल्विक रिंग इज कंपोज्ड ऑफ द सैक्रम एंड 2 innominate bones joined anteriorly at the symphysis and posterior at the paired sacroiliac joint। ठीक है, पेल्विक रिंग किससे बनती है। कंपोज्ड ऑफ द सैक्रम, ठीक है, सैक्रम होता है, और 2 innominate बोन जॉइंट एंटीरियरली, और 2 बोन्स आपस में जॉइंट होती हैं एंटीरियरली सिम्फाइसिस पे, एंड पोस्टीरियरली एट द पेयर्ड सैक्रोइलियक जॉइंट। पोस्टीरियरली क्या होता है, सैक्रोइलियक जॉइंट होता है। द इननॉमिनेट बोन इज फॉर्म्ड एट मैच्योरिटी बाई फ्यूजन ऑफ 3 ossification centers, the ilium, ischium and pubis through the triradiate cartilage at the dome of the acetabulum। ये आपका इसका डायग्राम है पेल्विक बोन का। The pelvic brim is formed by the arcuate lines that join the sacral promontory posteriorly and the superior pubis anteriorly. Below this is the true or lesser pelvic in which are contained the pelvic viscera। ठीक है, बिलो उसके क्या होता है, ट्रू और लेसर पेल्विस होता है, इन विच आर कंटेन्ड द पेल्विस विसरा। अबव दिस इज द फॉल्स और ग्रेटर पेल्विस दैट रिप्रेजेंट द इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, अबव दिस क्या होता है, इज द फॉल्स और ग्रेटर पेल्विस दैट रिप्रेजेंट द इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, इसका कोरोनल व्यू है ये बोन का या पेल्विक बोन का, और ये सजाइटल व्यू है। Pelvic stability. The stability of the pelvic ring depends upon the rigidity of the bony parts and the strong ligament that bind the 3 segments together across the symphysis pubis and the sacroiliac joint। स्टेबिलिटी होती है पेल्विक रिंग की, वो किस पे डिपेंड करती है, अपॉन द रिजिडिटी ऑफ द बोनी पार्ट्स। ठीक है, ये डिपेंड्स करती है रिजिडिटी ऑफ बोनी पार्ट्स एंड द स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स दैट बाइंड द 3 सेगमेंट्स, और जो स्ट्रॉन्ग लिगामेंट होता है जो 3 सेगमेंट को बांध के रखता है टुगेदर अक्रॉस द सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड द सैक्रोइलियक जॉइंट। दीज मे बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। ठीक है, ये 2 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं अकॉर्डिंग टू द लिगामेंटस अटैचमेंट। अब बात करते हैं सैक्रम टू इलियम की। फर्स्ट क्या हुआ, सैक्रो इलियक लिगामेंटस कॉम्प्लेक्स विच इज अगेन डिवाइड इनटू पोस्टीरियर एंड एंटीरियर लिगामेंट। सेकेंड होता है सैक्रो
tuberous ligament which runs from the posterolateral aspect of the sacrum and dorsal aspect of posterior iliac spine to steel tuberosity, helps mainly in vertical stability. Sacrotuberous ligament क्या करता है? Which runs from the posterolateral aspect, जो कहाँ होता है? Posterolateral aspect पे होता है sacrum के, and dorsal aspect of posterior iliac spine to steel tuberosity. हेल्प्स मेनली इन वर्टिकल स्टेबिलिटी। इसका काम क्या होता है? ये हेल्प्स करता है वर्टिकल स्टेबिलिटी में। सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट इज ट्रायंगुलर, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप में होता है, रनिंग फ्रॉम लेटरल मार्जिन्स ऑफ सैक्रम एंड कॉक्सिक्स एंड इंसर्टिंग ऑन द ischial स्पाइन, हेल्प्स इन रोटेशनल स्टेबिलिटी। सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट ट्रायंगुलर शेप के होते हैं और कहाँ होते हैं? रनिंग फ्रॉम लेटरल मार्जिन ऑफ सैक्रम, लेटरल मार्जिन ऑफ सैक्रम पर चलते हैं, रन करते हैं, एंड कॉक्सिक्स से होते हुए इंसर्ट हो जाते हैं ischial स्पाइन में। ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं रोटेशनल स्टेबिलिटी में। प्यूबिस पे जो लिगामेंट होता है उसे बोलते हैं सिम्फाइजियल लिगामेंट, है ना। ये प्यूबिस को जो होता है आपस में। These provide additional stability by attaching between lumbar spine and pelvic ring. ये क्या करता है? एडिशनल स्टेबिलिटी देता है। कैसे? बाई अटैचिंग बिटवीन लंबर स्पाइन एंड पेल्विक रिंग। लंबर स्पाइन और पेल्विक रिंग के बीच में जो अटैच करता है ये, उससे क्या होता है? एडिशनल स्टेबिलिटी मिलती है। इलियो-लंबर लिगामेंट ओरिजिनेट फ्रॉम L4 L5 ट्रांसवर्स प्रोसेस एंड इंसर्ट ऑन द पोस्टीरियर iliac crest. Lumbosacral ligaments originate from the transverse process of L5 to ala of sacrum. ये सारे लिगामेंट्स के स्ट्रक्चर दिए हैं कि कहाँ कहाँ कौन सा लिगामेंट है। सबसे ऊपर देखिए, दिख रहा है आपको इलियो लंबर लिगामेंट, उसके बाद है पोस्टीरियर सैक्रोइलियक लिगामेंट, फिर नीचे आता है सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, उसके आता है सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। दूसरी डायग्राम देखिएगा, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, पेल्विक ब्रिम, ट्रू पेल्विस, है ना। मैकेनिज्म ऑफ इंजरी कैसे होता है, मतलब इसका मैकेनिक्स क्या है इसके पीछे। दीज में बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम। लो एनर्जी इंजरीज में रिजल्ट फ्रॉम सडन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इन यंग एथलीट्स दैट कॉज एन एवर्जन इंजरी, ठीक है। क्या होता है? लो एनर्जी इंजरीज होती हैं जो, इससे क्या होता है? में रिजल्ट फ्रॉम सडन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, उससे क्या होता है? सडन जो है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है इन यंग एथलीट्स में, दैट कॉज एन एवर्जन इंजरी। ये क्या करता है? एक एवर्जन इंजरी कॉज करता है। लो एनर्जी फॉल और ए स्ट्रैडल टाइप इंजरी, ठीक है। इसमें क्या होता है? लो एनर्जी फॉल होता है और स्ट्रैडल टाइप इंजरी होती है, मोटरसाइकिल या हॉर्स कभी कोई गिर जाता है तो उससे, ठीक है। नेक्स्ट है हाई एनर्जी इंजरीज, क्या होती है? टिपिकली रिजल्ट फ्रॉम ए मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, ठीक है। ये कैसे होगा? कोई मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हो जाए या पेडिस्ट्रियन स्ट्रक मैकेनिज्म, मोटर साइकिल एक्सीडेंट, फॉल फ्रॉम हाइट्स और क्रस्ट मैकेनिज्म, है ना। इस तरह की कोई सिचुएशन होगी तो वहाँ पे हाई एनर्जी इंजरी होता है। स्पेसिफिक इंजरी पैटर्न वेरी बाय द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एप्लीकेशन, ठीक है। स्पेसिफिक इंजरी पैटर्न्स क्या होते हैं? वेरी करते हैं किससे? डायरेक्शन ऑफ फोर्स से, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे लग रहा है, सच एज लेटरल कंप्रेशन, एंटेरो पोस्टीरियर कंप्रेशन और वर्टिकल शियर, है ना। सबसे पहले बात करते हैं लेटरल कंप्रेशन की। लेटरल कंप्रेशन इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ वायलेंस। लेटरल कंप्रेशन क्या होता है? सबसे कॉमन होता है। द फोर्स कैन बी डायरेक्टेड टू द पेल्विस थ्रू द पोस्टीरियर इलियम, एंटीरियर इलियक विंग और ग्रेटर ट्रोकेंटर, ठीक है। जो फोर्स क्या होगा? कैन बी डायरेक्टेड टू द पेल्विस थ्रू द पोस्टीरियर इलियम, एंटीरियर इलियक विंग और ग्रेटर ट्रोकेंटर। व्हेन लेटरल कंप्रेशन force is directed to the posterior ilium, a sacral impaction fracture with pubic rami fracture seen, ठीक है। जब lateral compression होता है
फोर्स मतलब लगता है पोस्टीरियर इलियम पे, सैक्रल इम्पैक्शन से क्या होता है, ये सैक्रल इम्पैक्शन फ्रैक्चर हो जाएगा विद प्यूबिक रेमाई फ्रैक्चर इज सीन। बी क्या है, व्हेन lateral compression force is applied to the anterior iliac wing in additional to sacral impaction, the hemipelvis will be pushed into the contralateral side, pushing the opposite hemipelvis out into the external rotation, producing a lateral compression injury on the ipsilateral side and an external rotation injury on the contralateral side, जिससे हम बकेट हैंडल इंजरी भी बोलते हैं। सी आता आपका व्हेन लेटरल कंप्रेशन फोर्स इज अप्लाइड टू द ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड एसिटाबुलर फ्रैक्चर इज सीन। जब आपका लेटरल कंप्रेशन फोर्स कहाँ पे लगता है, ग्रेटर ट्रोकेंटर पे लगता है, तो किससे क्या होता है, एसिटाबुलर फ्रैक्चर हो जाता है, आपको देखने को मिलेगा। एंटेरो पोस्टीरियर कंप्रेशन, ये क्या होता है, एंटेरो पोस्टीरियर कंप्रेशन रिजल्ट इन द क्लासिकल ओपन बुक इंजरी। ठीक है, कैसे होता है, क्लासिकल ओपन बुक इंजरी की वजह से होता है। फोर्स इज डायरेक्ट एंटीरियर फोर्स अप्लाइड टू द पेल्विस। तो क्या होता है, एंटीरियर डायरेक्ट फोर्स लगता है, एंटीरियर फोर्स लगेगा आपका सीधा पेल्विस पे, है ना। देयर इज एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द बोथ हेमीपेल्विस, इसमें क्या होगा, एक्सटर्नल रोटेशन हो जाएगा बोथ हेमीपेल्विस में। प्यूबिक सिम्फाइसिस डायस्टेसिस प्रेजेंट, प्यूबिक सिम्फाइसिस डायस्टेसिस शो होगी, देखने को मिलेगी आपको। ईच हेमीपेल्विस गोज इनटू एक्सटर्नल रोटेशन विद द पोस्टीरियर लिगामेंट एज द हिंज। ईच हेमीपेल्विस आपकी होगी गोज इनटू एक्सटर्नल रोटेशन विद द पोस्टीरियर लिगामेंट एज द हिंज। नो सिफेलो पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सैक्रोइलियक जॉइंट्स, ठीक है ना, वहाँ पे आपको किसी भी तरह का सिफेलो पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखेगा सैक्रोइलियक जॉइंट में। नेक्स्ट आता है वर्टिकल शियर। ये क्या होता है, मेनली फ्रॉम लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस अप्लाइड टू एन एक्सटेंडेड एक्सट्रीमिटी। किसकी वजह से होता है, मेनली फ्रॉम लॉन्गिट्यूडनल फोर्स, जो भी लॉन्गिट्यूडनल फोर्स लग रहा है कहाँ पे, एक्सटेंडेड एक्सट्रीमिटी, है ना। सिफेलो पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सैक्रोइलियक जॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक। देयर इज complete injury of the symphysis, sacrotuberous, sacrospinous and sacroiliac ligament। यहाँ पे कंप्लीट इंजरी होती है किसकी, सिम्फाइसिस की, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट की, सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट की और सैक्रोइलियक लिगामेंट की। ठीक है, ये सारे क्लासिफिकेशन हैं, इनको डायग्राम देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्लिनिकल इवैल्यूएशन। ये क्या होता है, क्लिनिकल इवैल्यूएशन, परफॉर्म पेशेंट प्राइमरी असेसमेंट, एयरवेज, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी एंड एक्सपोजर। क्लिनिकल इवैल्यूएशन क्या चेक करेंगे, सबसे पहले आप परफॉर्म पेशेंट प्राइमरी असेसमेंट, उसका जो प्राइमरी असेसमेंट आप चेक करेंगे उसमें एयरवेज चेक करेंगे, है ना, ब्रीदिंग चेक करेंगे, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी एंड एक्सपोजर। आइडेंटिफाई ऑल इंजरीज टू एक्सट्रीमिटीज़ एंड पेल्विस। ठीक है, जितनी भी इंजरीज हुई हैं एक्सट्रीमिटीज़ और पेल्विस में उसको आइडेंटिफाई करेंगे विद केयरफुल असेसमेंट ऑफ डिस्टल न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस। ठीक है, फिर असेसमेंट होगा, केयरफुल असेसमेंट करेंगे डिस्टल न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस का। लुक फॉर अदर इंजरीज, मतलब और देखेंगे कोई और उसको इंजरीज तो नहीं हुई है आसपास में। स्पेशली एब्डोमेन, स्पाइन एंड चेस्ट इंजरी। स्पेशली कहाँ चेक करेंगे, एब्डोमेन में, स्पाइन में और चेस्ट में। ठीक है, फिर आता है एपरेंट शॉर्टनिंग ऑफ द लोअर लिम्ब में भी प्रेजेंट। इसमें क्या होगा, लोअर लिम्ब में शॉर्टनिंग आपको देखने को मिल सकती है। पेल्विक कंप्रेशन टेस्ट शुड बी परफॉर्म्ड ओनली वंस। पेल्विक कंप्रेशन टेस्ट जो आप करेंगे वो एक बार करेंगे, बिकॉज वंस द क्लॉट दैट इज फॉर्म्ड बाई डिस्टर्प्टेड अनकंट्रोलेबल रेक्टोपेरिटोनियल हेमरेज में एंस्यू। ठीक है, फ्लैंक और बटक कंट्यूजन्स herald the presence of an underlying major hemorrhage. Bleeding in pelvic fracture is mainly from the fractured surface.
Anteriorly, a defect may be felt in the symphysis pubis is disrupted. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Posteriorly, sacroiliac joint subluxations may be palpable. Posteriorly क्या चेक करेंगे, sacroiliac joint subluxation may be palpable. मतलब वहाँ पे subluxation आपको दिखेगा sacroiliac joint में, posterior side में. पर रेक्टल एग्जामिनेशन में क्या चेक करेंगे, दिस में रिवील बोन फ्रैगमेंट्स इफ़ एन एसोसिएटेड सैक्रल फ्रैक्चर इज प्रेजेंट, है ना. कोई भी अगर सैक्रल फ्रैक्चर हुआ है तो वहाँ पर आपको बोन फ्रैगमेंट दिखेगा. रेयरली द फेमोरल हेड में बी पैल्पेबल इफ देयर इज ए सेंट्रल डिसलोकेशन ऑफ हिप. हीमोडायनेमिक स्टेटस क्या होता है, रेट्रोपेरिटोनियल हेमरेज में बी एसोसिएटेड विद मैसिव इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम लॉस. The usual cause of retroperitoneal hemorrhage secondary to pelvic fracture is a disruption of the venous plexus in the posterior pelvis. It may also be caused by a large vessel injury such as external or internal iliac disruption. Large vessel injury causes rapid massive hemorrhage with frequent loss of the distal pulse and marked hemodynamic instability. Large vessels injury में क्या होगा, causes rapid massive hemorrhage with frequent loss of the distal pulse. ठीक है, यहाँ पे आपको distal pulse में लॉस दिखेगा and marked hemodynamic instability. आप देखेंगे hemodynamic instability वहाँ पे दिखेगी. This often necessitates immediate surgical exploration to gain proximal control of the vessel before repair. The superior gluteal artery is occasionally injured and can be managed with rapid fluid resuscitation, है ना. जो सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी है वो ओकेजनली इंजर्ड होती है और मैनेज जाती है किससे, रैपिड फ्लूइड रिसक्सिटेशन से. Appropriate stabilization of the pelvic ring and embolization, है ना. ये डायग्राम इसमें आपको जो आर्टरीज वहाँ सप्लाई कर रही है वो है कॉमन इलियक आर्टरी पहला, दूसरा एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, तीसरा इंटरनल इलियक आर्टरी, फिर आगे सुपीरियर वेसिकल आर्टरी, ऑब्चुरेटर आर्टरी, S1 नर्व, सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, S2 नर्व, इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, इंटरनल पुडेंडल आर्टरी, है ना. ऑप्शंस फॉर इमीडिएट हेमरेज कंट्रोल इंक्लूड, मतलब कोई भी अगर हेमरेज होता है तो उसको आप कैसे इमीडिएट कंट्रोल करेंगे, इससे क्या क्या ऑप्शन होंगे. पहला होगा एप्लीकेशन ऑफ मिलिट्री एंटी शॉक ट्राउजर्स, है ना. जो भी मिलिट्री एंटी शॉक ट्राउजर्स होते हैं उसको अप्लाई करेंगे. दिस इज टिपिकली परफॉर्म इन द फील्ड, ये ज़्यादातर फील्ड में प्रोवाइड किया जाता है. रैपिंग ऑफ द पेल्विक binder circumferentially around the pelvis or sheet if a binder is not available. This should be applied at the level of the trochanters to provide access to the abdomen. Wrapping of a pelvic binder, ठीक है, pelvic binder wrap करेंगे circumferentially around the pelvis, around pelvis के. This should be applied at the level of the trochanters to provide access to the abdomen. ये कैसे करेंगे, this should be applied at the level of the trochanter to provide access to the abdomen. थर्ड आता है कंसीडर एंजियोग्राफी और एम्बोलाइजेशन और इफ द हेमरेज कंटिन्यूज डिस्पाइट क्लोजिंग ऑफ द पेल्विक वॉल्यूम. ठीक है, एंजियोग्राफी कंसीडर करेंगे, एम्बोलाइजेशन करेंगे इफ हेमरेज अगर नहीं रुकता है ना. कंसीडर एप्लीकेशन ऑफ ए पेल्विक C clamp posteriorly.
कंसीडर एन एंटीरियर एक्सटर्नल फिक्सेटर, वहाँ पे क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल फिक्सेटर। Open reduction and internal fixation. This may be undertaken if the patient is undergoing emergency laparotomy for other indication. ठीक है। It is frequently contraindicated by itself because loss of the tamponade effect may encourage further hemorrhages. Open packing of the retroperitoneum is an option in the unstable patient who is brought to the operating room for laparotomy and exploration. नेक्स्ट आता है आपका न्यूरोलॉजिकल इंजरी। न्यूरोलॉजिकल इंजरी क्या होती है? लंबोसेकल प्लेक्सस एंड नर्व रूट इंजरीज मे बी प्रेजेंट, but they may not be apparent in an unconscious patient. Higher incidence with more medial sacral fractures. सैक्रल फ्रैक्चर न्यूरोलॉजिक इंजरी की वजह से हो सकता है। लेटरल टू फोरामेन 6% इंजरी, थ्रू फोरामेन 28% इंजरी, मीडियल टू फोरारम 57% इंजरी। Decompression of sacral foramen may be indicated if progressive loss of neural function occur. It may take up to 3 years of recovery. फिर नेक्स्ट आता है जेनाइटो यूरिनरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इंजरी। सबसे पहला क्या होगा? ब्लैडर इंजरी। 20% इंसिडेंस अकर विद पेल्विक ट्रॉमा। एक्स्ट्रा पेरिटोनियल में क्या होगा? ट्रीटेड विद ए फोले और सुप्रा प्यूबिक ट्यूबिक इफ अनेबल टू पास। इंट्रा पेरिटोनियल रिक्वायर्स रिपेयर। यूरेथ्रल इंजरी में क्या होगा? 10% इंसिडेंस अकर विद पेल्विक फ्रैक्चर इन मेल पेशेंट्स, मच मोर फ्रिक्वेंटली दैन इन फीमेल पेशेंट। ये मेल पेशेंट में ज़्यादा होता है ये फीमेल कंपेरिजन में। एग्जामिन फॉर ब्लड एट द यूरेथ्रल मीटस और ब्लड ऑन कैथेटराइजेशन। एग्जामिन फॉर ए हाई राइडिंग और फ्लोटिंग prostate on rectal examination. Clinically suspicious should be followed by a retrograde retrogram. नेक्स्ट आता है बाउल इंजरी। बाउल इंजरी क्या होती है? परफोरेशंस इन द रेक्टम और एनस owing to osseous fragments are technically open injuries and should be treated as such. Infrequently, entrapment of bowel in the fracture site with gastrointestinal obstruction may occur. If either is present, the patient should undergo diverting colostomy. रेडियोलॉजिकल इवैल्यूएशन क्या होगा? कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले एक्सरे करेंगे, एक भी व्यू ऑफ पेल्विस। सेकंड क्या करेंगे? इनलेट व्यू ऑफ द पेल्विस। ठीक है, इसके अंदर आएगा हियर द बीम इज डायरेक्टेड 60% caudally perpendicular to the pelvic brim with the patient in supine position. Helps to identify anterior, posterior
anterior and posterior displacement of the sacroiliac joint sacrum. Outlet view of the pelvis क्या होगा? Here the beam is directed 45 degrees cephalic dart. This is useful for determination of vertical displacement of the hemipelvis. It may allow for visualization of visualization of the subtle sign of pelvic disruption, such as a slightly widened sacroiliac joint, discontinuity of the sacral border, non-displaced sacral fracture, or disruption of the sacrum foramen. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट क्या हुआ? नॉन ऑपरेटिव होता है, ठीक है, या तो ऑपरेटिव होता है। ऑपरेटिव में एक्सटर्नल और इंटरनल फिक्सेटर लगते हैं। चलिए, नॉन ऑपरेटिव में क्या आएगा? इंडिकेशंस लेटरल इम्पैक्शन टाइप इंजरी विद मिनिमल डिस्प्लेसमेंट। Pubic rami fractures with no posterior displacement, gapping of pubic symphysis, protect weight bearing typically whether a walker or crutches initially. Serial radiographs are required after mobilization has become to monitor for sequent displacement. If secondary displacement of the posterior ring less than 1 cm is noted, weight bearing should be stopped where operative treatment should be considered for glass displacement. Next आता ऑपरेटिव क्या होगा? एब्सोल्यूट इंडिकेशंस फॉर ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, open pelvic fracture or those in which there is an associated visceral performance requiring operative intervention. Open book fractures are or vertically unstable fractures with associated patient hemodynamic instability. Relative indications for operative treatment: symphysial diastasis less than 2.5 cm, more than 2.5 cm, loss of mechanical stability. Leg length discrepancy more than 1.5 cm, rotational deformity, sacral displacement more than 1 cm, intrarectal pain. अब बात करते हैं ऑपरेटिव में एक्सटर्नल फिक्सेशन क्या होता है। इट इज़ यूजुअली ए टेम्परेरी स्टेबलाइजिंग ऑप्शंस कैन बी यूज्ड एज ए डिफिनेटिव फिक्सेशन इन एंटीरियर पेल्विक फ्रैक्चर। फर्स्ट क्या होगा? 2 to 3 5 mm pins placed 1 mm apart along the anterior iliac crest. Acetabular and iliac wing fractures are contraindication to external fixation. Vertically unstable fractures usually also are treated with ipsilateral distal femoral skeletal traction. The use of single pins placed in the supraacetabular area in an AP direction hip flexion may be limited with this frame.
Ideally, two 5 pins are placed in between the iliac cortical tables. चलिए इसको यहाँ ब्रेक करते हैं, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।